नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री शाह आज आएंगे जोधपुर। पटेल की 11 फुट ऊंची मूर्ति का करेंगे अनावरण। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में, 17 राज्यों में कल से छाएगा कोहरा। ममता बोली, इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो लीड करूंगी। पंजाब में बारात लेकर पहुंचा एनआरआई दूल्हा बेरंग लौटा। बीकानेर जेल से लापरवाही से रिलीज हुए कैदी ने किया सरेंडर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जोधपुर आएंगे। वे रात्रि विश्राम बीएसएफ के कैंप के अधिकारी मेस में करेंगे। कल बीएसएफ स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे और सर्किट हाउस के समीप सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अमित शाह आज 9:20 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 9:40 पर एयरपोर्ट से सीधा बीएसएफ कैंप पहुंचेंगे और वहां ऑफिसर मेस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन रविवार सुबह 10:35 पर बीएसएफ के एसटीसी सेंटर पर परेड स्थल पर पहुंचकर बीएसएफ के स्थापना दिवस परेड की सलामी लेंगे। जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ने से पारा माइनस में चला गया है। जम्मू के 2 और कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। जो जिला में सबसे ज्यादा ठंड है, जहां तापमान 19 डिग्री तक पहुंच गया है। मुंबई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा। बढ़ते कोहरे की वजह से उत्तर रेलवे ने 70 ट्रेनें 28 फरवरी तक रद्द कर दी हैं। इसमें 36 ट्रेनें दिल्ली डिवीजन की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली सहित 17 राज्यों में कोहरा छाएगा। इससे मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन बनाया और गठन करवाया था। अब इसे व्यवस्थित करना नेतृत्व करने वालों पर निर्भर है। मैं बस यही कहूंगी कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। ममता ने कहा कि मुझे मौका मिले तो मैं इस गठबंधन को लीड जरूर करूंगी। मैं बंगाल से ही गठबंधन को चलाऊंगी। पंजाब में एक एनआरआई दूल्हा बारात लेकर मोगा जिले में आया, लेकिन उसे वहां दुल्हन ही नहीं मिली। यहां तक कि दूल्हे को शहर में वो मैरिज पैलेस भी नहीं मिला जो उसे बताया गया था। दुल्हन को फोन किया तो उसका फोन बंद मिला। इसके बाद दूल्हे को बेरंग ही लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया था। दूल्हे ने थाना साउथ सिटी में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस दुल्हन और उसके परिजनों को ढूंढ रही है। बीकानेर स्थित केंद्रीय कारागृह की लापरवाही से रिलीज हुए एनडीपीएस के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे वापस जेल भेज दिया गया है। जेल अधीक्षक मामले की जांच करेगी। नोखा में उड़सर निवासी मदनलाल खीचड़ हत्या और एनडीपीएस के मामले में जेल में बंद था। हत्या के मामले में उसे आर्म्स एक्ट का दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई थी। इसमें उसे कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन एनडीपीएस में जमानत नहीं हुई थी। एक मामले में जमानत के आधार पर ही जेलर ने मदनलाल को बुधवार को रिलीज कर दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने गर्ल चाइल्ड्स को आर्थिक मदद करने के लिए एक नई स्कॉलरशिप शुरू की है। ये स्कॉलरशिप हर वर्ष रिन्यूअल की जाती है। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2024 के लिए 23 दिसंबर 2024 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए 10वीं पास छात्राएं अप्लाई कर सकती हैं। इसमें ऐसी छात्राएं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, तो सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप का फायदा ले सकती हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस RUHS जयपुर से अटैच कॉलेजों के डॉक्टर्स आगामी समय में से निजी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। RUHS की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉम की बैठक में ये अहम फैसला लिया है। हालांकि ये एजेंडा इस बैठक में शामिल नहीं था, लेकिन मेडिकल एजुकेशन सचिव अम्बरीश कुमार ने इस मुद्दे पर जब चर्चा की, इसके बाद ये निर्णय करते हुए इसे शामिल किया है। इसके अलावा बैठक में RUHS में फैकल्टी और नॉन फैकल्टी डॉक्टर्स की भी भर्ती का निर्णय किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की 6ठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है। 7 अक्टूबर 2021 में छापेमारी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की भी संपत्तियां शामिल है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि संपत्तियों को लेकर कोई गैर कानूनी हेरफेर होने का सबूत आईटी डिपार्टमेंट ने पेश नहीं कर पाया है।
राजस्थान में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 7 कंपनियों की 9 दवाइयों के कुछ बैच की बिक्री करने पर रोक लगा दी है। इनमें से 4 दवाइयां जांच में नकली पाई गई हैं, जबकि 5 दवाइयों के सैंपल अमानक पाए गए हैं। उनमें सॉल्ट की मात्रा सही नहीं थी। इनमें खांसी, जुकाम, एंटी एलर्जी की दवाइयां और इंजेक्शन के अलावा विटामिन D3, कैल्शियम, मानसिक रूप से बीमार मरीजों को दी जाने वाली गोलियां और खून पतला करने के इंजेक्शन हैं। न्यूयॉर्क, अमेरिका में राजस्थान के प्रवासियों के संगठन राना के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने कहा है कि बांग्लादेश के तनाव भरे हालात राजस्थान के वस्त्र उद्योग के लिए अवसर हैं। भीलवाड़ा, जोधपुर और पाली के वस्त्र उद्योग को इस समय लीड लेनी चाहिए। भंडारी राजस्थान सरकार की ओर से हाल ही में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट पर बात करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया। इसकी खुशी है। यह एक असाधारण पहल है। राजस्थान ने दूरदर्शी पहल की है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। अर्धवार्षिक परीक्षा 14 से 24 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा 33 जिलों के आधार पर करवाई जा रही है। संबंधित जिलों में 11 दिसंबर तक परीक्षा सामग्री पहुंच जाएगी। संबंधित CBEO से PEEO व UCEO को 12 दिसंबर को प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा। इनके जरिए प्रश्न पत्र सरकारी स्कूलों में वितरित होंगे। निजी स्कूलों में प्रश्न पत्र नहीं रखे जाएंगे। निजी स्कूलों को प्रश्न पत्र पास के राजकीय स्कूल से दिए जाएंगे। 18 माह की उम्र में शिक्षक पिता की मौत होने के बाद अब वयस्क हुए बेटे को अनुकंपा नियुक्ति से मना करने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश राहुल कुमार की याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता हरिंदर नील ने बताया कि प्रार्थी के पिता दुर्गा प्रसाद 1994 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे। इस दौरान जब प्रार्थी 18 माह का था तब 12 फरवरी 2005 को उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मां की निरीक्षण होने के कारण उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया। प्रार्थी ने 18 साल का होने के बाद जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो विभाग ने 22 नवंबर 2023 को उसे अस्वीकार कर दिया। बीकानेर रेल मंडल की ओर से माल गाड़ियों और सवारी गाड़ियों के लोको पायलटों के लिए सर्दी के मौसम में गर्म पानी और चाय की व्यवस्था रहेगी। लोको पायलटों को गाड़ी संचालन के दौरान चाय और गुनगुने पानी की विशेष सुविधा देने की शुरुआत कर दी गई है। ये सुविधा 15 नवंबर से ही सूरतगढ़ जंक्शन, हिसार जंक्शन और चूरू जंक्शन, भिवानी जंक्शन पर दी जा रही है। ये व्यवस्था 270 दिनों के लिए चालू की गई है। इस सुविधा से लोको पायलटों को सर्दी से राहत मिलेगी। साथ ही गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट चुस्त भी रहेंगे। अलवर में एक सैलून की दुकान में काम करने वाले और पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे लड़कों ने छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड अधिकारी से 54 लाख रुपए की ठगी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की साइबर थाना पुलिस ने दोनों लड़कों को अलवर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 मोबाइल कब्जे में लिए हैं। इसके अलावा बैंक से जुड़े सभी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन आरोपियों ने तीसरे साथी का नाम बताया है जो इनको खाते और मोबाइल नंबर मुहैया कराता था। इन दोनों लड़कों को फ्रॉड में कमीशन मिलता था। केंद्र सरकार ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है। इसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान के अलग अलग 8 जिलों में खोले जाएंगे। श्रीगंगानगर में एक साथ 2 केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में इसी सेशन में एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान के जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय शुरू हो रहे हैं उनमें एयरफोर्स स्टेशन फलोदी, BSF सतराना श्रीगंगानगर, BSF श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर, हिंडोन सिटी करौली, मेड़ता सिटी नागौर, राजसमंद, राजगढ़ अलवर, महुआ दौसा में स्कूल खुलने जा रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालयों में सेशन 2025-26 में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। इन स्कूलों को स्थापित करने के लिए सरकार 5,872 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।